अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं सीधी बात नासिर। हम आज एक दिन के ट्रिप के पे लाहौर आए थे। कोई काम था, हमने वो भी करना है और वो बताएंगे। और इसके अलावा हमने अपने घर के लिए 10 किलोवाट का जो है वो एक इन्वर्टर भी खरीदना है। अभी हम अंदरूनी लाहौर आ चुके हैं। ये अंदरूनी लाहौर के मनाजिर जहाँ पे बहुत ही तंग गलियाँ और पुराने दौर की आपको याद दिलाती हैं। ये पुरानी बिल्कुल तंग तंग सी गलियाँ, और इसमें जो है वो बाज़ औक़ात तो ऊपर आसमान भी नज़र नहीं आता। तो मैंने क्या है, ये अंदरूनी लाहौर के चंद खूबसूरत मनाज़र आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ, और इस व्लॉग में हम आपके साथ बहुत कुछ शेयर करेंगे दोस्तों। जी फ्रेंड्स, ये मनाज़र मैंने क्या आपके साथ शेयर किए हैं। ये ऑरेंज में जो ट्रेन है उसके स्टेशन के मनाज़र हैं। और अभी हम मलकोर रोड पे जा रहे हैं। वहाँ पे हमने जो है वो ख़रीदना है 10 किलोवाट का जो इन्वर्टर है। तो मैंने कहा इस स्टेशन के चंद ब्यूटीफुल शॉट्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं। और अभी हम आपके साथ जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है इसके सफ़र। जी फ्रेंड्स, तो अभी हम जो है वो जो लाइन ट्रेन है उसमें बैठ चुके हैं, और अभी हम जो है वो नेक्स्ट स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि बड़ी स्मूथ राइड है इसकी, और बड़ा ही इसके अंदर आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक मंसूबा जो पंजाब गवर्नमेंट का है, और इसको तो मैं बड़ा हाईली अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह की चीज़ जो है वो दूसरे शहरों में भी होनी चाहिए। अभी हमने जाना है मलकोर रोड के ऊपर, वहाँ से हमने इन्वर्टर वगैरह ख़रीदना था। तो मैंने कहा ओरेंज ट्रेन का ये जो सफ़र है ये आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बहुत ही ज़बरदस्त और इसमें इंतहाई आरामदेह, और इस सफ़र को मैंने काफ़ी अभी इंजॉय कर रहा हूँ। जी फ्रेंड्स, तो अभी हम जो है वो जीपीओ के करीब मलकोर रोड के ऊपर जो बिलाल ब्रदर्स के नाम से एक शॉप है उसके ऊपर आए थे। और अभी हमने जो है वो 10 किलोवाट का इनसे इन्वर्टर लेना था। ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। ये जो तमाम है हमारे एक भाई हैं, बल्कि आप उनको देखते रहते हैं, मुदस्सिर भाई, वो भी उन्होंने भी ये यूज़ किया था एक बार। तो काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छी चीज़ है। तो हमारे एक और जो हैं वो फैमिली मेम्बर को चाहिए था ये 10 किलोवाट का जो इन्वर्टर है। तो हम अभी आए हैं और इसकी अभी ये टेस्टिंग वगैरह हम कर रहे हैं। भाई हमें करके दे रहे हैं। जो अभी उन्होंने जो है वो लोड वगैरह अभी देखते हैं कि आप डाल रहे हैं, और पूरा जो है वो फुली सेटिस्फाई करके उसके बाद ये आपको जो है ये इन्वर्टर देते हैं। और इसकी जो कीमत है वो 42,000 है। 10 किलोवाट का इन्वर्टर 42,000 इसकी कीमत होती है। लेकिन ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे दोस्त के पास भी पहले लगा हुआ था, तो काफ़ी अच्छा जो है इसकी परफॉर्मेंस रही है। तो अभी ये जो भाई हैं ये इसके ऊपर जो तमाम जो लोड वगैरह है वो भी डाल के बता रहे हैं। और इसकी जो इंटरनल चीज़ें थी वो भी उन्होंने बताई हैं हमें निकाल के। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जो कंपनी के इन्वर्टर्स हैं 10 किलोवाट के, उसकी प्राइस जो है 2.5-3 लाख रुपए, जो पाकिस्तान में लोकली लोग बना रहे हैं वो अभी आपको ये 42,000 रुपये में मिल रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी, मिल के आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। काफ़ी बड़ा सेटअप है इनका। जी फ्रेंड्स, तो रात का टाइम हो गया था, तो अभी हम दोस्तों के साथ आए हैं हवेली होटल अंदरून लाहौर के अंदर। ये हवेली होटल है, बहुत ही ज़बरदस्त पुरानी तहजीब जो है इसके अंदर आपको नज़र आएगी। इस होटल के अंदर आते इंसान आता है तो इंसान को लगता है वो मुगलिया दौर के अंदर आ चुका है। तो इसको जो बनाया गया है वो एक बिल्कुल रॉयल अंदाज में बनाया गया है। और अभी आप देख सकते हैं इसके आपको पुरानी और रॉयल लुक नज़र आती है। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। हवेली रेस्टोरेंट इसका नाम है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनकी जो है वो सिटिंग एरिया और उनकी सारी चीज़ें हैं। और ये अभी आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है वो मुगलिया दौर की जो है ओल्ड स्टाइल में जो तलवारें वगैरह और पुरानी तस्वीर लगाई हुई हैं। और उसके साथ ये जो बिल्डिंग का स्टाइल और स्ट्रक्चर इन्होंने रखा है ये बिल्कुल जो है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मुगलिया दौर की आपको याद दिलाता है। और लाइटनिंग और बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है वो एक रॉयल लुक देती हैं। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, और उनकी जो सबसे ज़्यादा रश होती है उनकी छत पर होती है, क्योंकि जो छत है वहाँ से आपको शाही किले के मनाजर भी है वो भी सामने नज़र आते हैं। तो आइए चलते हैं छत के ऊपर। जी फ्रेंड्स, तो अभी हम छत के ऊपर जा रहे थे, तो रास्ते में इनके काफ़ी अच्छा जो सिस्टम मुझे नज़र आया वो ये है कि खाने के साथ इन्होंने ये लाइव परफॉर्मेंस के लिए इन्होंने सिंगर भी होते हैं, और ये इनके आर्टिस्ट भी होते हैं, और जो डिफरेंट किस्म की जो दुनिया है वो भी बजाते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा जो है आपको फीलिंग आती है, और जो लोग यहाँ बैठ के खाना खाते हैं वो काफ़ी महसूस हो सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं इनकी छत पे, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रश है इनकी छत पे। और अभी हम आपको जो है शाही किले के मनाजर बताते हैं फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, तो ये अभी आप देख सकते हैं कि ये सामने बादशाही मस्जिद का जो मीनार है वो आपको नज़र आ रहा है, और उसके साथ गुंबद नज़र आ रहे हैं आपको, और उसके साथ साथ आपको ये जो शाही किला है
اس کی فصیل بھی آپ کو اس کے ساتھ نظر آ رہی ہے، تو یہ بڑی ہی رائل لک دیتا ہے. اوپر لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے کھانا بھی انجوائے کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی سارے مناظر بھی. جی فرینڈ، تو اس ٹائم کافی رش تھی، تو ہم جو ہے ابھی کھانا کھا کے جو ہے ابھی جو حویلی ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہے ہیں. اور ابھی یہ جو اولڈ اسٹریٹ فوڈ ہے اندرون لاہور کی، جو بہت ہی زیادہ فیمس ہے، یہاں پہ آپ کو ہر قسم کا جو ریسٹورنٹ ہے وہ بھی ملے گا. کھانا کافی اچھا تھا اس حویلی ریسٹورنٹ کا، زبردست. یہ باہر کا ایک مناظر آپ کو بلڈنگ کے بھی بتا رہے ہیں، بہت ہی زبردست قسم کا تھا جی، اور بڑا انجوائے کیا ہم نے ادھر آ کے. ابھی جو ہے ہم آپ کو جو اندرون لاہور کی اولڈ اسٹریٹ فوڈ ہے، یہ آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کو جو اصلی ذائقے ہیں لاہور کے وہ ملیں گے. ہمیشہ جو بھی ٹورسٹ جو ہیں وہ جب بھی وزٹ کریں، اگر انہوں نے کوئی اچھی اور اسپیشل چیزیں کھانی ہیں تو آپ کو اندرون لاہور کا ایک چکر لازمی لگانا پڑے گا. یہاں پہ آ کے آپ کو ہر قسم کے کھانے، ہر قسم کی جو ثقافت ہے وہ بھی دیکھنے کو بھی ملے گی، اس کے ساتھ زبردست اور بہترین قسم کے کھانے. ابھی آپ یہ بتا رہے ہیں آپ کو یہ شاہی سویٹس کے مناظر، اور یہ پوری جو آگے روڈ ہے، یہ جو ڈفرینٹ قسم کی جو کوزینز ہیں یہ آپ کو ملیں گی، اور ہر قسم کا اسٹریٹ فوڈ آپ کو یہاں پہ ملے گا. اور بڑی ہی زبردست جگہ ہے. اور کیونکہ ہم تو ایک دن کی وزٹ پہ آئے ہیں لاہور، تو اتنا زیادہ کور نہیں کر سکے، لیکن یہ آپ کو بتائیں کہ ایک دن میں بھی، کیونکہ لاہور ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا نہیں. وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو پرانا لاہور ہے اس میں آپ کو جو پرانی ثقافت ہے وہ بھی ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ نیو جو چیزیں ہیں دیکھنے والی وہ بھی آپ کو اس کے ساتھ ملتی ہیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچوں کے لیے انہوں نے راستے میں جو ہے ٹورسٹ کے ساتھ جو بچے آتے ہیں ان کے لیے بھی چیزیں رکھوائی ہیں. اور یہ تھوڑی سی آپ کو یہ بتاتے ہیں، یہ اولڈ اسکول ٹائپ جو بگی ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے سائیکل کے ساتھ، یہ کپلز وغیرہ کے لیے. تو بڑا ہی زبردست گھومنے پھرنے کے لیے بڑی بہترین جگہ ہے، اور یہاں پہ آ کے آپ کافی انجوائے کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ جو اندرون لاہور کے یہ اپنا ٹرپ اور یادگار مناظر ہیں وہ شیئر کیجئے. ابھی کیونکہ یہ اس جو اسٹریٹ فوڈ والی سائڈ ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اس کی دوسری سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے گفٹس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ اب اس جگہ سے ملیں گی. یہ لچھا وغیرہ بنا رہے ہیں بھائی، جو کافی بہتر ہوتا ہے. اور اس کے آگے آپ کو آگے ساری جو ہیں وہ گفٹ شاپ ملیں گی. پرائسز تو سلائٹلی تھوڑی کافی زیادہ ہیں، کیونکہ یہاں پہ ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں باہر سے کافی، تو اس وجہ سے تھوڑی سی پرائسز زیادہ ہیں. تو یہ ہے بھائی آج کا ہمارا ولاگ. کیونکہ یہ ولاگ بہت باغم باغ میں تھا، تو امید ہے آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا. اگر ولاگ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا آج کا ولاگ کیسا لگا. کیونکہ آج آپ کو جو ہمارا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ یہ آپ کو بتائیں کہ اندرون لاہور اور حویلی ریسٹورنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو آپ کو بتایا کہ لاہور کے اندر آپ کو جو ہے وہ انورٹرز وغیرہ جو ہے کافی سستے مل سکتے ہیں، اور آپ کو برانڈڈ جو انورٹرز ہے وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جگہ آپ جو ہے وہ کافی کم قیمت میں آپ کو چیزیں مل سکتی ہیں. تو یہ تھی آج کی سیکھ جو میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے. تو انشاءاللہ صبح سویرے ہم نے واپس حویلیاں کے لیے نکلنا ہے. تو آپ سب دوستوں کا شکریہ ولاگ کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے. اگر ولاگ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں تمام دوستوں سے نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ. اور یہ آخری بات، جو عمران بھائی ہیں وہ انہوں نے کافی مجھے اس ویڈیو میں ہیلپ کی ہے.